प्रिय विद्यार्थियों, आदर्श परिवार की ओर से आपके लिए जो ऑनलाइन कक्षाओं की व्यवस्था की गई है, उसी कड़ी में मैं आज आपके सामने कक्षा 10 की प्रथम इंग्लिश ऑनलाइन कक्षा लेके आया हूँ। आज हम कक्षा 10 के सिलेबस के बारे में अध्ययन करेंगे तथा कक्षा 10 के अंग्रेजी विषय के उन टॉपिक्स जो आपके सिलेबस में हैं वे कितने मार्क्स के हैं, कितने नंबर के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तथा आपके एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा रहता है, यानी आपका एग्ज़ाम का प्रारूप कैसा रहता है, उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे। मन लगा करके ध्यान से पढ़िएगा। तो पहले आप देखिएगा कि आपकी जो कक्षा है, आपका जो बोर्ड है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो कक्षा 10 का जो सिलेबस है उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो एग्ज़ाम होता है वो एक ही पेपर होता है। इसमें कोई नई बात नहीं है। आपको पता है कि 9th में भी आपका एग्ज़ाम का पेपर एक ही हुआ था। ए और बी भाग दो अलग अलग न होकर के सिर्फ एक ही पेपर होता है। पेपर का जो ड्यूरेशन होता है, यानी कि कितने घंटे का पेपर होता है, 3 घंटे 15 मिनट। यानी आपको बोर्ड के अंदर वहाँ पे एग्ज़ाम पेपर को सॉल्व करने के लिए 3 आवर्स एंड 15 मिनट्स यानी कि 3 घंटे 15 मिनट दिए जाएंगे। 3 घंटे 15 मिनट के अंदर आपको अपना पेपर हल करना होता है। अब यदि हम बात करें तो आपके जो मार्क्स होते हैं वो वैसे जो आपके इंग्लिश पेपर के जो मार्क्स होते हैं वो 80 मार्क्स, यानी आपका जो एग्ज़ाम का पेपर होगा, जो आप पेपर दे के आओगे बोर्ड में, वो 80 नंबर का होता है या 80 मार्क्स का होता है। 20 मार्क्स यानी 20 नंबर जो है वो आपके इंटरनल एग्ज़ाम के ऊपर निर्भर करते हैं। इंटरनल एग्ज़ाम बोले तो आंतरिक परीक्षाएं, यानी कि आपके विद्यालय परिवार की ओर से जो अर्धवार्षिक फर्स्ट, प्रथम, द्वितीय और तृतीय टेस्ट करवाए जाते हैं, उनमें आपके जितने नंबर आते हैं उनके सर्वेक्षण के आधार पे या उन अंकों के आधार पे आपके 20 नंबर भेजे जाते हैं। तो 20 और 80 दोनों मिला करके टोटल 100 हो जाते हैं। तो आपके यहाँ देखिएगा कि टोटल 100 हो जाते हैं, जिसमें से 20 नंबर आपके थ्योरेटिकल पेपर के होते हैं, जो पेपर आप बोर्ड के अंदर दे के आते हैं, और 20 नंबर आपके प्रथम, द्वितीय, तृतीय और अर्धवार्षिक में आए हुए नंबरों के आधार पे विद्यालय परिवार की ओर से भेजे जाते हैं। आगे देखिएगा, आपका जो सेक्शन वाइज वेटेज यानी कि कौन सा टॉपिक कितना निर्भर, कौन से टॉपिक में कितना प्रभावशाली, यानी कि कौन से टॉपिक में कितने मार्क्स का होता है, वो देखिएगा आप। तो जो आपका अगर सेक्शन वाइज वेटेज हम करें तो हम इसे सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन डी में और इस प्रकार से बांटते हैं। उसमें सबसे पहले देखिएगा कि आपकी जो आता है वो रीडिंग आता है। रीड यानी कि पढ़ना, ठीक है। तो जो आपके रीडिंग के अंदर आता है वो आपके आता है 14 मार्क्स, यानी कि 14 नंबर का, यानी कि आपके 14 मार्क्स का रीडिंग के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो रीडिंग से क्या तात्पर्य है, जब हम पेपर सॉल्व करते हैं तो आपने देखा होगा कि उसमें पैसेज आते हैं, तो उन पैसेज को हमें पढ़ना होता है और उस पैसेज के आधार पे नीचे दिए गए प्रश्न उत्तर का क्या देना होता है, आंसर करना होता है। तो यही होता है रीडिंग यानी कि आपके जो एग्ज़ाम के अंदर पैसेज पूछे जाते हैं, वो पैसेज किस में आते हैं, रीडिंग में। और वो पैसेज कितने मार्क्स के आते हैं, 14 मार्क्स के। सेकंड देखिएगा राइटिंग राइट करना यानी कि लिखना, राइट यानी कि लिखना। अब देखो राइट करना आपने जैसे ऐसे लिखे होंगे, निबंध बोलते हैं जिसको हम निबंध लिखते हैं, या स्पीच डिबेट जो आपने नाइन्थ क्लासेस में पढ़ी है, स्पीच और डिबेट, उस प्रकार से वो सब किस में आता है। जैसे आपने स्टोरी राइटिंग पढ़ा है 8th क्लास में, कहानी लेखन, तो ये सब किस में आता है, राइटिंग में आता है। तो आपके कक्षा 10 के अंदर राइटिंग के कौन कौन से टॉपिक है वो हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन वो कितने मार्क्स का वो आप देख सकते हैं, 14 मार्क्स का। यानी आपके रीडिंग यानी पैसेज जो आता है वो 14 मार्क्स के, और राइटिंग जो आता है वो 14 मार्क्स का। उसके बाद हम बात करें तो ग्रामर के अंदर क्या आता है, ग्रामर के अंदर टेंसेस आते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आते हैं, पैसिव वॉइस आते हैं। इस प्रकार से जो टॉपिक हम पढ़ते हैं उसको बोलते हैं ग्रामर यानी व्याकरण कितने मार्क्स का है, 15 मार्क्स का। अब ये 15 नंबर आगे अलग अलग भागों में विभाजित होंगे, डिवाइड होंगे, कि टेंस कितने नंबर का है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कितने नंबर का है, वो बाद में हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट आपके रहेगा सेक्शन डी, जो है वो आपके है टेक्स्ट बुक यानी कि जो किताबें आप पढ़ते हो वो। तो आपके 2 किताबें हैं, कक्षा 10 के अंदर भी 9th की तरह 2 किताबें हैं।
इन दोनों का नाम है गोल्डन रेज और रेजोल्यूशन। गोल्डन रेज यानी सुनहरी किरणें, रेजोल्यूशन यानी कि किसी चीज़ का संकल्प करना। तो सप्लीमेंट्री बुक जो आपकी है वो आपकी रेजोल्यूशन है, टेक्स्ट बुक जो मेन है आपकी वो है गोल्डन रेज। तो जैसे मेन बुक गोल्डन रेज है तो उससे करीबन 23 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। ये वेरी करते हैं, कभी कभी 25 भी हो जाता है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि 23 नंबर के क्वेश्चन टेक्स्ट बुक हमारी जो मेन बुक है गोल्डन रेज उससे पूछे जाते हैं। जो हमारी सप्लीमेंट्री बुक है उससे मात्र 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर हम आगे चलेंगे और आगे देखेंगे तो जो रोड सेफ्टी है यानी आपकी जो बुक है रेजोल्यूशन या रेजोल्यूशन जो बुक है या हम बात करें गोल्डन रेज, उन दोनों की हमने चर्चा की कि कितने कितने मार्क्स के आते हैं। उसके बाद देखिए कि रोड सेफ्टी एजुकेशन, रोड यानी सड़क, सेफ्टी सुरक्षा, एजुकेशन यानी शिक्षा, सड़क सुरक्षा शिक्षा के बारे में। इसमें आपकी बुक्स के अंदर आपको सड़क सुरक्षा से संबंधित कुछ चीज़ों के बारे में बताया गया है, जैसे लाइसेंस के बारे में बताया गया है कि लाइसेंस के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, लाइसेंस कैसे बनाया जाता है, लाइसेंस किन को प्रोवाइड होता है, या गाड़ी चलाने के नियम क्या है, व्हीकल चलाने के नियम क्या है, ट्रैफिक लाइट्स क्या होती है, ट्रैफिक लाइट्स के सिग्नल को कैसे पहचाना जाता है, या एक ड्राइवर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है। तो यानी सड़क पे चलने की जो यानी सड़क पे अपनी सुरक्षा बनाए रखने के लिए कुछ नियम जो होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस है, उनके बारे में बताया गया। उनके ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं, उस पर छोटे करीबन 50 से 100 शब्दों में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वो कितने मार्क्स का है? 4 मार्क्स का। इस प्रकार के आपके टोटल मार्क्स हो जाते हैं 80। 20 मैंने आपको बता ही दिया कि 20 नंबर जो आपके हैं वो इस विद्यालय परिवार की द्वारा भेजे जाते हैं। तो ये भी बेटा कोई बोनस नहीं होता है विद्यालय परिवार की ओर से। ये आप जो विद्यालय के अंदर आपके जो इंटरनल एग्ज़ाम देते हो, यानी कि प्रथम टेस्ट देते हो, सेकंड टेस्ट देते हो, थर्ड टेस्ट देते हो, अर्धवार्षिक देते हो, इस प्रकार से उनका जो एक एवरेज, एक औसत निकाला जाता है कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, उसके आधार पे कितने भेजे जाते हैं? 20 नंबर भेजे जाते हैं। इस प्रकार से आपके टोटल 100 हो गए। आगे देखिएगा कि जो हमारी रीडिंग आती है, यानी हम जो बात कर रहे थे पैसेज, वो पैसेज हमारे कितने मार्क्स का आता है। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा कि इसमें 2 अनसीन पैसेज आते हैं 7 के, 7 नंबर के, 7 + 7 यानी 7 नंबर के 2 अनसीन पैसेज आते हैं। अनसीन पैसेज से क्या मतलब है बच्चों? देखो, अनसीन यानी कि अनदेखा, यानी जिसको आपने अभी तक देखा नहीं। अब देखा नहीं से तात्पर्य क्या है कि आपकी जो 2 बुक्स है गोल्डन रेज और रेजोल्यूशंस, उनके अंदर जो आपको चैप्टर दिए गए हैं, जो लेसन्स दिए गए हैं, पार्ट दिए गए हैं, उनके अंदर से पैसेज नहीं आता है। ये पैसेज आते हैं आपकी बुक्स के बाहर से, यानी कि और कहीं से लिए हुए, न्यूज़पेपर से या फिर अन्य किताबों से, अन्य कक्षाओं की किताबों से लिए होते हैं। तो ये पैसेज आते हैं। इनके अंदर 7 मार्क्स के 2 पैसेज आते हैं। ये 500 शब्दों के होते हैं। इसमें क्वेश्चंस इंक्लूडिंग होते हैं 4 मार्क्स फॉर वोकेबलरी, यानी 4 मार्क्स के वोकेबलरी के लिए होते हैं। वोकेबलरी से आपको तात्पर्य क्या है कि जैसे आपके पैसेज के अंदर आपको पूछ लिया जाता है कि कोई एक शब्द दे दिया, उसके समानार्थी शब्द बताओ, उसका विलोम शब्द बताओ, एकल शब्द बताओ, यानी वन वर्ड, ऑपोजिट वर्ड, और इस प्रकार से पूछा जाता है, जिनको हम सिनोनिम्स एंटोनिम्स बोलते हैं। उस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। आगे देखिएगा कि जो पैसेज 1 है, यहाँ ध्यान से देखिएगा, पैसेज 1 है 150 वर्ड्स का आता है, पैसेज 2 200 वर्ड्स का आता है। 7 मार्क्स, वही एवरेज 7 मार्क्स है, लेकिन यहाँ पे 8 मार्क्स हम बोल सकते हैं। 4 और 5 कंप्रेशन क्वेश्चन, इसमें 4 से 5 प्रश्न होते हैं, इसमें भी 4 से 5 प्रश्न होते हैं। 2 क्वेश्चन ऑन वोकेबलरी, ये देखो कंप्रहेंशन क्वेश्चंस। कंप्रहेंशन क्वेश्चंस यानी ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर आपको पैसेज से ढूंढ के देना है। जैसे कोई प्रश्न हमें पूछा है, उस पैसेज हम जैसे कोई भी पार्ट हम पढ़ते हैं, उस पार्ट के पीछे जो क्वेश्चन आंसर दिए होते हैं, वो क्वेश्चन आंसर उसी पार्ट के अंदर से हमें हल करने होते हैं। उसी प्रकार से ये कंप्रहेंशन यानी वो वे प्रश्न जो हमें पैसेज से उत्तर देने हैं। अब आगे देखिएगा 2 क्वेश्चन और वोकेबलरी। वोकेबलरी भी मैंने बताया है, पैसेज के अंत में एक प्रश्न दिया होता है, आपने 9th क्लास में भी देखा होगा कि इसका समानार्थी शब्द बताइए, इसका विलोम शब्द बताइए, इसका एकल शब्द क्या होगा, या पैसेज के अंदर इस वर्ड का अर्थ देने वाला शब्द ढूंढ के बताइए। तो ये 2 क्वेश्चन दोनों पैसेज में किसके आते हैं? वोकेबलरी पे आते हैं। फिर आप देखिएगा दूसरा पोर्शन हमारा राइटिंग। राइटिंग में देखिए 5 मार्क्स का आता है लेटर राइटिंग, पत्र लेखन। पत्र लेखन कितने नंबर का आता है? 5 नंबर का। इस पत्र लेखन को और भागों में बांटा गया, इनफॉर्मल, फॉर्मल,
तो इनफॉर्मल, फॉर्मल हमने 9th में भी पढ़े थे। इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक, फॉर्मल यानी औपचारिक। ऐसे पत्र जिनके अंदर हमें औपचारिकताएं करनी पड़ती है, जिनमें हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, उनको हम फॉर्मल बोलते हैं। किसी भी कार्यालय को लिखा गया पत्र, प्रधानाध्यापक को, प्रिंसिपल को लिखा गया पत्र, या किसी ऑफिस कार्यालय में लिखा गया पत्र, कैसे होते हैं? फॉर्मल। जबकि ब्लड रिलेशन यानी खून से ब्लड रिलेशन यानी खून के रिश्ते जिनको हम बोलते हैं, यानी माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, इन सब को लिखा गया, यानी फैमिलीज़ को, परिवार को लिखा गया, फ्रेंड्स यानी मित्रों को लिखा गया। ये सब कैसे होते हैं? इनफॉर्मल। इनको विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे हम बाद में। फॉर्मल के अंदर आप देख सकते हैं कि ऐसे लेटर जो एडिटर को लिखे जाते हैं, ऐसे लेटर जो एडिटर को, एडिटर यानी संपादक, संपादक किसका होता है? पत्र पत्रिकाओं का, न्यूज़पेपर का। लेटर कंप्लेंट, शिकायती पत्र, इंक्वायरीज, जांच पड़ताल, या हम किसी चीज़ की इंक्वायरी करना चाहते हैं, रिक्वेस्ट, निवेदन वाले पत्र, ये सब किस में आते हैं? फॉर्मल में। इसके अलावा आपके एक ईमेल है, इलेक्ट्रॉनिक मेल जिसको बोलते हैं, इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। ईमेल आप भलीभांति जानते हैं, डिजिटल है, डिजिटल युग चल रहा है, आप भी ऑनलाइन कक्षाओं का अध्ययन कर रहे हैं, तो उसी प्रकार ईमेल एक डिजिटल मेल होता है, पत्र लेखन का एक तरीका होता है, वो हम बात करेंगे। अब देखो इसमें फिर शॉर्ट पैराग्राफ भी आते हैं। कुछ गिवन आउटलाइन या टॉपिक, कुछ लाइनें, पंक्तियाँ दी हुई होती है, उन पे हमें, या टॉपिक दिया होता है, उस पर हमें क्या लिखना होता है? शॉर्ट पैराग्राफ लिखना होता है, वो 4 मार्क्स का होता है। और कंपोजिशन यानी एक शॉर्ट राइटिंग टास्क होता है, वर्बल या विजुअल पे, उसके अंदर हमें 5 मार्क्स का होता है। तो आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि एक डायग्राम बना होता है एग्ज़ाम के अंदर, और उस डायग्राम के अंदर मान लो कि किसी व्यक्ति की फ़ोटो बनी हुई होती है, और उस फोटो के आधार पे आपको उसको लिखना होता है। उसे हम बोल सकते हैं कि 5 नंबर का आता है, चार्ट या टेबल या फ्लो कुछ भी दिया होता है, उसके आधार पे हमें बनाता है। जैसे मान लो कि आपके एग्ज़ाम के अंदर महात्मा गांधी की फ़ोटो दी हुई है, जो राष्ट्रपिता है हमारे, महात्मा गांधी जी की जो फोटो दी हुई है, तो आपको उसके ऊपर लिखना है। सिर्फ फोटो देख के आपको पता चल गया कि महात्मा गांधी जी पे लिखना है। या कोई ऐसी तस्वीर या ऐसी फोटो दी हुई है जिसके अंदर मान लो कि एक सड़क बनाई हुई है, एक घर बना हुआ है, एक महिला है जिसने पानी का मटका अपने सर पे रख रखा है, इस प्रकार से कोई तस्वीर है, और आपको बोले कि राइट करना है, तो आप समझ जाओगे कि ये विलेज के ऊपर लिखना है, गाँव के ऊपर लिखना है। तो ये 4 और 5 नंबर के 2 राइटिंग आते हैं। उसके बाद हम बात करें ग्रामर टॉपिक्स की, तो ये हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद टॉपिक्स होते हैं, क्योंकि ये हमारे लाइफ टाइम काम आते हैं। वैसे तो राइटिंग वगैरह, रीडिंग वगैरह, ये भी हमारे जीवन में बहुत काम आते हैं, इंग्लिश सीखने में और लिखने में। लेकिन ग्रामर के जो टॉपिक है, यानी व्याकरण, अगर आपको व्याकरण की अशुद्धि होगी तो आप कभी भी उस भाषा को, उस लैंग्वेज को नहीं सीख सकते। तो आपको व्याकरण का ज्ञान होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस व्याकरण में देखिएगा, ग्रामर के अंदर देखिएगा 15 मार्क्स के आते हैं, जिसके अंदर क्लोज है। क्लोज हमने बात की थी, हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने हु का प्रयोग पढ़ा था, विच का प्रयोग पढ़ा था। इस प्रकार से रिलेटिव क्लोज पढ़ेंगे। इसके अंदर हम रिलेटिव क्लोज पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम हु, विच, वेयर, व्हेन, एज सुन एज पॉसिबल, ये जो आप शब्द भलीभांति परिचित हो, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। गैप फिलिंग आता है, सेंटेंस कंप्लीटेशन आता है, सेंटेंस रिकॉर्डिंग आता है, डायलॉग कंप्लीटेशन आता है, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ये देखो, आप इसमें विस्तार से मत जाइए, ये इंक्लूडिंग इतना बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन आपको सिंपल सा ये ध्यान रखना है कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो आपको बेसिकली ये बताया जा रहा है यहाँ पे कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। जैसे मान लो कि टेंस का कोई प्रश्न दिया हुआ है, तो उस प्रश्न के अंदर आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया होता है। फिल इन द ब्लैंक्स यानी आपको उस सेंटेंस को क्या करना है? फिल करना है। तो ये क्या आ गया? देखो, गैप फिलिंग आ गया, यानी आपको उसको क्या करना है? फिल इन द ब्लैंक। जैसे आपको मान लो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का दिया हुआ है, कुछ लिखा हुआ है, जैसे मान लो लिखा हुआ है राम सेड, ठीक है, राम सेड लिख दिया और आगे खाली है, तो उसको आप वाक्य को क्या करना है? कंप्लीट करना है। तो वो हो गया सेंटेंस कंप्लीटेशन। इस प्रकार से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन इसमें टॉपिक कौन कौन से होते हैं वो देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं टेंस की। टेंस तो हम काफ़ी प्राइमरी कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं, और धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते इसमें हमारी कमांड भी हो गई है। कि जिनकी कमांड नहीं है उनको 10th क्लास में फिर से जब हम पढ़ेंगे तो अच्छे से इसको कर पाएंगे। आपको टेंसेस देखने हैं, टेंसेस देखें। यहाँ पे टेंस में आपको यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, सिंपल पास्ट, और ये टेंस आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 4 मार्क्स का आता है। अगला देखिएगा, क्लोजेज आती है, नाउन क्लोज, एडवर्ब क्लोज और रिलेटिव क्लोज के बारे में बात करेंगे। नाउन यानी कि संज्ञा जिसको बोला जाता है हम, वो क्लोज। एडवर्ब जो विशेष जिसको हम बोलते हैं। रिलेटिव जो संबंध दर्शाती है, उन क्लोजों पे हम बात करेंगे। यूज़ ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एक्टिव और पैसिव वॉइस हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं और आगे भी हम पढ़ेंगे। सक्रिय और निष्क्रिय जो वॉइस होती है, बात कहने का तरीका होता है। एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, 3 to 4 मार्क्स के होते हैं।
फिर मॉडल्स की बात करते हैं, ये थोड़ा आपके लिए टफ पड़ता है, लेकिन हम मॉडल की बात करेंगे। कमांड जो होता है यानी आदेश देना, रिक्वेस्ट निवेदन करना, परमिशन अनुमति, प्रोबेबिलिटी संभावना या प्रायिकता जिसको बोलते हैं, ऑब्लिगेशन यानी बाध्य करना किसी चीज़ के लिए। इन सब चीज़ों पे हम मॉडल्स पढ़ेंगे, जिनमें आपके मॉडल स्कैन, कुड का प्रयोग, विल, सेल, वुड का प्रयोग, इन सब का प्रयोग हम पढ़ेंगे, जो 2 मार्क्स का आता है। फिर यदि हम बात करें तो राजस्थान बोर्ड की जो हमारी इंग्लिश की किताबें हैं, उसके अंदर पहली जो हमारी मुख्य किताब आती है उसका नाम है गोल्डन रेज। इससे लगभग 23-25 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। इसमें भी क्वेश्चन पूछने का तरीका देखिएगा बच्चों, कि टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम डिफरेंट प्रोज लेसन्स इन इंक्लूडेड इन टेक्स्ट बुक, यानी यहाँ पे भी 2 पैसेज आपसे पूछे जाते हैं, जिनको हम सीन पैसेज बोल सकते हैं। यानी कि 2 पैसेज जिनको हम क्या बोल सकते हैं, सीन पैसेज बोल सकते हैं। दोनों कितने मार्क्स के होते हैं, 4+4। ठीक है, यानी कि ये आपकी जो किताब है, इसमें जो आपके पाठ दिए हुए हैं, उन पाठ में से ही किसी अध्याय में से क्या पूछे जाते हैं, पैसेज पूछे जाते हैं। ठीक है, ये 75 वर्ड्स के होते हैं। ये क्वेश्चन ही कंटेन करते हैं जिनको पूछा जाता है, तो आप इसमें ध्यान रखिएगा। फिर 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रापोलेटिव इन नेचर बेस्ड ऑन एनी टाइप ऑफ प्रोज लेसन फ्रॉम टेक्स्ट बुक आंसर इन अबाउट 60 वर्ड्स, यानी 3 मार्क्स का एक प्रश्न आता है जिसको आपको करीबन 60 वर्ड्स के अंदर आंसर करना होता है। 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चन यानी 2 प्रश्न में से एक प्रश्न जिसको आपको कंप्रहेंशन क्वेश्चन के आधार पर 3 मार्क्स का आता है, वही थोड़ा विस्तार से लिखना होता है 30-40 शब्दों में। इस प्रकार से आप देख सकते हो। फिर 1 आउट ऑफ 2 रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, ये रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट आपको पता ही है, हमने पोइम्स पढ़ते हैं, पोइम्स के अंदर हमें जैसे हिंदी के अंदर हम सप्रसंग व्याख्या बोलते हैं, वैसे ही रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट यानी हम जो पोइम्स पढ़ते हैं उन पोइम्स के जैसे हिंदी में हम सप्रसंग व्याख्या बोलते हैं, वैसे ही 4 मार्क्स का आता है। इस 4 मार्क्स को हम पढ़ेंगे। ये 1 आउट ऑफ 2 2 दिए होते हैं, उसमें से एक करना होता है। इसमें हम रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन लिखते हैं, 9th क्लास में भी आपने की है। आगे देखिएगा 2 आउट ऑफ 3 शॉर्ट क्वेश्चंस। फिर इस किताब से आपको 5 क्वेश्चन भी आते हैं, 5 मार्क्स के प्रश्न उत्तर भी आते हैं। फिर सप्लीमेंट्री रीडर है, उसमें 10 मार्क्स के प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पे आप प्रश्न उत्तर देख सकते हैं। तो ये किताब से जो पूछे जाने वाले पाठों के पीछे जो प्रश्न उत्तर है उनके बारे में कुछ बात की थी हमने, तो आप यहाँ देख सकते हो। और उसके बाद जो अंतिम आपका आता है वो आपका आता है रोड सेफ्टी, यानी सड़क सुरक्षा नियम के आधार पर एक प्रश्न आता है जिसको, या 2 प्रश्न आगे 2-2 नंबर के, तो 4 नंबर का हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पोस्टर मेकिंग आ जाता है, कार पुलिंग आ जाता है। कार पुलिंग किसे कहते हैं, कार पुलिंग के एडवांटेजेस बताओ, लाभ बताओ, हानियाँ क्या है। कंप्रहेंशन पैसेज आ जाएगा। ड्राइवर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाएगी, यानी जो चालक है उसके क्या क्या उत्तरदायित्व होते हैं। इस प्रकार से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। ड्रंक ड्राइवर आ जाएगा, जो अल्कोहल होता है, मदिरा होती है, उसका सेवन करके गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, इनके ऊपर ऐसे लिखो। इस प्रकार से 4 नंबर का एक प्रश्न आता है। मोटा मोटी हमने देखा कि हमारे सिलेबस के अंदर कौन कौन से टॉपिक है, विस्तार से हमने देखा, और इनमें कितने मार्क्स के प्रश्न उत्तर आते हैं। तो हमें ये एक आइडिया लगा कि हमें 10वीं कक्षा के अंदर क्या क्या पढ़ना है, यानी हमें हमारी कक्षा 10 के अंदर कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है, कौन कौन सी किताबों को पढ़ना है, इसके ऊपर हमने चर्चा की। कितने मार्क्स का आता है इस पर आपने चर्चा की। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो वीडियो पॉज करके उसको राइट कर लेना, लिख लेना। कोई भी आपका डाउट हो तो नीचे कमेंट में आप छोड़ देना आपका प्रश्न, तो उसका आंसर आपको ज़रूर दिया जाएगा। और एक और बात कि आप अपना नाम ज़रूर लिखिएगा वीडियो के नीचे कमेंट में, ताकि हम ये आइडिया रहे कि हाँ भाई कि हमारी कक्षा में से किस किस विद्यार्थी ने ये वीडियो देखा है, हमें आइडिया लग जाए थोड़ा। और आपका जो डाउट हो वो लिखिएगा। कोई भी अगली कक्षाओं से हम ग्रामर के टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उसमें हम विस्तार से एक एक टॉपिक को लेंगे, और वो कक्षाएं भी जल्दी आपको इस प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध करवा दी जाएगी। और जब भी आपका मन हो, जितनी बार आपका देखने का मन करे तब आप देख लेना। ऑफलाइन कक्षाओं के अंदर, क्लास के अंदर सर आते हैं, पढ़ा के चले जाते हैं, फिर जब भी टॉपिक होता है तब रिविज़न करवाते हैं हम। लेकिन ऑनलाइन कक्षाओं का ये फ़ायदा है कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप वापस उसे देख सकते हो, उसका रिवीजन कर सकते हो। नोट्स नहीं बन रहे हैं तो बैक जा करके आप नोट्स बना सकते हो। तो इस प्रकार से आपको ऑनलाइन कक्षाओं के फ़ायदे भी हैं। और इसमें थोड़ा डिसिप्लिन रहना होगा, अनुशासन में रहना होगा, कि आपको अपने बोर्ड एग्ज़ाम को देखते हुए, कि आपका बोर्ड एग्ज़ाम है तो आपको अपना मन लगा करके पढ़ना होगा। इसमें आपको टीचर नहीं कहेगा कि आप पढ़िए, आप अपने मन से मन लगा करके, ध्यान लगा करके पढ़िएगा। और कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो ज़रूर आप कमेंट में या विद्यालय परिवार या टीचर से कांटेक्ट करके उन्हें बता सकते हो, ताकि वो आपका डाउट क्लियर किया जा सके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, अगली कक्षा में हमारे मिलेंगे, जिसमें हम ग्रामर के टॉपिक लेंगे, एक एक ग्रामर के टॉपिक को कवर करने का प्रयास करेंगे।
और कक्षाएं नियमित रूप से चलेगी, विद्यालय में जैसे चलती है वैसे चलेगी। साथ में आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपको जो भी ग्रामर का टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, तो उसको आप नोट ज़रूर कीजिएगा। वो नोटबुक आपकी चेक भी की जाएगी और आपको जो एक्सरसाइज दिए जाएंगे उनको आप हल भी ज़रूर कीजिएगा। उनके आधार पे आपका ऑनलाइन टेस्ट भी लिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगली कक्षा में मिलते हैं।